सुप्रभात बच्चों, आज मैं ऑनलाइन हिंदी शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और यह कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। प्यारे बच्चों, इस कविता को लगभग हम लोग 2 या 3 खंडों में देखेंगे क्योंकि लंबी कविता है। एक खंड में अगर इसे देखा जाएगा तो जो वीडियो बनेगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए प्रयास रहेगा कि 2 से 3 खंडों में इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। तो देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय की कविता। उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष बोर्ड पर दिख रही हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। यह इस अनुच्छेद को हमने आज के इस शिक्षण में शामिल किया है। प्यारे बच्चों, इस कविता पर पहुंचने के पहले पत्रकारिता और दूरदर्शन से संबंधित जो पत्रकारिता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, उस पर एक बार विचार कर लेना आवश्यक है। मोटे तौर पर पत्रकारिता का दायित्व या उद्देश्य जनहित होता है। मतलब यह कि हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारी विडंबनाएं हैं, और कहीं न कहीं एक पत्रकार का यह दायित्व बनता है कि उन तमाम बातों को जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रकारिता का मतलब यह नहीं कि सिर्फ उसका उद्देश्य पैसा कमाना। पत्रकारिता अपने आप में एक बिजनेस नहीं था। अगर आप आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम के परिदृश्य को आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह पत्रकारिता अपना दायित्व पूरा करता है, किस तरह अपना दायित्व का निर्वाह करता है। लेकिन आज के परिदृश्य में जब हम पत्रकारिता के उद्देश्यों को देखते हैं, उनकी भूमिका को देखते हैं, तो लगता है कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है। जिस उद्देश्य को लेकर पत्रकारिता का जन्म हुआ था, लगभग आज की पत्रकारिता उस उद्देश्य से भटक चुकी है, और उसी भटकाव पर केंद्रित यह कविता है कि किस तरह उसने अपने दायित्व को बदल लिया, किस तरह उसने अपनी भूमिका को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। प्यारे बच्चों, रघुवीर सहाय स्वयं एक पत्रकार थे और दूरदर्शन में भी उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया, इसलिए उसकी भूमिका को लेकर भली भांति वे परिचित थे, उससे अवगत थे, जानते थे कि इसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए और आज इसकी स्थिति कैसी हो गई है, कितना ज्यादा बदलाव आ गया है। इस बदलते हुए परिवेश में उनकी अपनी चिंताएं हैं जो उन्हें डराती हैं। उनको लगता है कि नहीं, पत्रकारिता अपने मूल्य उद्देश्य से भटक चुकी है। उसी भटकाव को केंद्र में उन्होंने रखकर इस कविता को रचा है। प्यारे बच्चों, देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। मतलब यह कि पत्रकार जगत, पत्रकारिता का जो संसार है, वो अपने आप को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। और यह सत्य भी है, जो जितनी महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है, जितने महत्वपूर्ण और पवित्र उसके उद्देश्य थे, उस हिसाब से उसे चौथा स्तंभ होना भी चाहिए। आज भी है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें थोड़ा बहुत किसी स्तर पर विचलन साफ लक्षित होता है। हम समर्थ शक्तिवान, यह जो वाक्य है यह बता देता है कि नहीं, उसमें अहंकार आ गया है। वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानने लगा है, और यह अहंकार कहीं न कहीं उसमें विचलन पैदा कर रहा है, उसे अपने मूल्य उद्देश्यों से भटका रहा है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। दरअसल दृश्य क्या है, आप लगातार देखते होंगे कि टेलीविजन में, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसका साक्षात्कार किया जाता है और फिर उसका प्रसारण किया जाता है। इसमें किस्म किस्म के लोग होते हैं, उनकी समस्याएं भी भिन्न भिन्न किस्म की होती हैं, लेकिन
जैसे ही एक साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति वहां पहुंचता है, न्यूज रूम में पहुंचता है, वह उस मीडिया के लिए, उस टेलीविजन के लिए और उस पत्रकार के लिए एक प्रोडक्ट के रूप में है। उसके सिवा वह उसे कुछ ज्यादा नहीं समझता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, मतलब यह कि उसके लिए एक आम नागरिक एक दुर्बल इंसान है और पत्रकार एक शक्तिशाली मानव, और उसके सामने उसकी गिग्गी बन जाती है। मतलब यह कि वह जो चाहता है, जैसे चाहता है, वैसे उससे बुलवाता है। क्योंकि हमारी भी हसरत रहती है कि हम टेलीविजन में दिखें, पत्रों में समाचार पत्रों में हमारी तस्वीर छपे। इस हसरत के कारण हम भी कई बार जिस तरह की भूमिका हमें अदा करनी चाहिए थी, उस भूमिका से हम भी भटक जाते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, जहां पर उसकी शूटिंग चल रही है, जहां पर उसके साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग चल रही है, वहां पर हम बुलाएंगे। वो अपनी समस्याएं बताएगा, अपने दुख को बताएगा, अपने दर्द को बताएगा। उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं। यहाँ पर इस कविता में उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है जो विकलांग है, जो अपाहिज है, और कहीं ना कहीं अपाहिजपन के बारे में बताना, उनकी समस्याओं के बारे में बताना, उनके प्रति चिंताओं को जाहिर करना, ये तमाम बातें कह सकते हैं कि इसका एक मानवीय पक्ष है, लोगों को जागरूक करता है कि नहीं। जो इनके प्रति हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण हुआ करता था, या कुछ दूर तक विदिन द ब्रैकेट आज भी है। मीडिया की भूमिका है कि इस तरह के प्रसारण के माध्यम से उस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास है कि लोगों का दृष्टिकोण बदल जाए। जिस तरह हम उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह हम उसे छेड़ते हैं, और छेड़ने के बाद या मजाक उड़ाने के पास किस तरह उनके दिल पर ठेस पहुंचता है, कैसी चोट लगती है। मीडिया का यह दायित्व है कि इस तरह की बातों को रखकर, इस तरह की संवेदनाओं को रखकर लोगों को जागरूक करे, लोगों के दृष्टिकोण को बदले या बदलने का प्रयास करे। उससे पूछेंगे, लेकिन यह बात ठीक विपरीत है, जस्ट अपोजिट है। होना यह चाहिए कि मीडिया को हमारे दृष्टिकोण को बदलना है, लेकिन इस कविता में यह दिख रहा है कि मीडिया खुद उसका मजाक उड़ाता है। क्योंकि मीडिया के सामने, किसी भी टेलीविजन के सामने एक सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में एक उद्देश्य है, और वह पहला उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन पहला उद्देश्य और जो सर्वोपरि है वो पैसा कमाना है। और उस पैसे को कमाने के, अर्थ प्राप्ति के चक्कर में या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई बार वह उन कार्यों को भी अंजाम देता है जो एक मीडिया को नहीं करना चाहिए था। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? अब आप समझ सकते हैं कि किसी अपाहिज व्यक्ति से यह पूछा जाना कि क्या आप अपाहिज हैं, किस तरह उसके दर्द को, दुख को पूरी देगा। कहीं ना कहीं उसको खरोचना होगा जब दिख रहा है कि यह व्यक्ति है, अपाहिज है, विकलांग है, उसके कह सकते हैं कि शरीर से कुछ संबंधित त्रुटियां हैं, कुछ कमियां आ गई हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जन्म से भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। इस प्रश्न को पूछा जाना कहीं ना कहीं उसके दुख को पूरे देना हुआ, उस घाव को और ताजा कर देना हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यह अपने आप में एक नॉनसेंस जैसा प्रश्न है, एक उलझुल प्रश्न है जो पूछा नहीं जाना चाहिए था। किसी भी जागरूक व्यक्ति के लिए किसी अपाहिज से इस तरह का प्रश्न पूछा जाना उचित नहीं है, बल्कि यह सर्वथा उचित है। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं? अब देखिए और ज्यादा एब्सर्ड प्रश्न आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अपाहिज है, आप क्यों अपाहिज हैं? ठीक है, क्यों अपाहिज है? अगर आप एक डॉक्टर होते, आप जानना चाहते, उसका इलाज करना चाहते, ये बात समझ में आ रही है कि आप उसे डायग्नोस करते, डायग्नोस करने के बाद हो सकता है कि आप उसका इलाज करते, ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन एक पत्रकार द्वारा इस तरह का नॉनसेंस प्रश्न पूछा जाना कि आप अपाहिज हो, क्यों अपाहिज है, इस सर्वथा अनुचित है। और कहीं ना कहीं उसके दुख दर्द को पूरे देना है, उसके दर्द को और बड़ा दर्द कर देना है, उसके दुख को और बढ़ा देना है। आप क्यों अपाहिज? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति है
वह किसी न किसी स्तर पर उस कमी को महसूस करता है। हर व्यक्ति की हसरत होती है कि हम स्वस्थ रहें, किसी तरह की शारीरिक दिक्कत मुझे न हो। और वह व्यक्ति जो उस विकलांगता का सामना कर रहा है, उससे यह पूछा जाना कि यह अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी। एक संवेदनशील मनुष्य होने के नाते इस चीज को, इस बात को हम जानते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसे वह दुखता होगा, और उसकी वो दुखती हुई रगों पर कहीं ना कहीं यह पत्रकार उंगली रख रहा है, उससे और ज्यादा दुखा रहा है। आपका अपाहिजपन को दुख देता है, कैमरे में दिखाव इससे बड़ा बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकार का, उस मीडिया का उद्देश्य है पैसा कमाना, अर्थ प्राप्ति है। इसीलिए वो कहता है ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि जो यह ब्रैकेट में दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है जो कैमरा मैन को दिया जा रहा है, इन शब्दों को टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किया जाएगा, यह ऑफ द रिकॉर्ड है। उसे दिखाया जा रहा है कि जब यह ज्यादा भावुक हो जाए, ज्यादा इमोशनल हो जाए, लगे कि अब यह रोने वाला है, उसका जब दर्द छलक पड़े तो उसे और बड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि उस मीडिया का, पत्रकार का उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इससे अपने आप को कनेक्ट करें। जितना ज्यादा लोग देखेंगे, जितना देर तक देखेंगे, जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे, उस मीडिया को, उस टेलीविजन को और उस पत्रकार को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? निश्चित रूप से एक अपाहिज क्या पता पाएगा जो जग जाहिर है, जो सबके सामने है। हाँ, ये हो सकता था कि उसकी हिम्मत के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछते कि आपका जो सबसे शक्तिशाली पक्ष क्या है, आपके जो आपका स्ट्रेंथ क्या है। इन तमाम अगर चीजों को हम पूछते और लोगों के सामने रखते तो ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन उसकी कमियों को उजागर करके और फिर उन कमियों के माध्यम से पैसा कमाना कहीं ना कहीं यह निहायत एक किस्म का अपराध है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति को जब पूरे देंगे, उसके भावनाओं को बेचेंगे, उसके भावनाओं को पूरे देंगे, और खास करके एक विकलांग व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से वह रोने लगेगा, और फिर रोता हुआ उसे दिखाकर वह टेलीविजन उसके माध्यम से और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि लगभग 10 मिनट के पास यह वीडियो बना होगा। इसे मैं और लंबा नहीं करूंगा और प्रयास करूंगा कि 1 या 2 खंडों में और इस पूरी कविता को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत